उस समय मैंने पांडवों से सहायता मांगी थी, लेकिन कोई सहायता करने नहीं आया और अंत में गोविंद को पुकारा तो वो पास आए थे, उन्होंने रक्षा करी थी। जाओ कन्हैया के पास जाओ। उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई है, ठाकुर जी रथ में बैठे थे तो उत्तरा प्रणाम करती है साष्टांग। पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पते नानं तद भयं पश्ये यद् मृत्यु परस्परम। हे प्यारे, हे कन्हैया रक्षा करो। कन्हैया, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि मैं मर जाऊं, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरे गर्भ में पांडवों का आखिरी वंशज पल रहा है। कदापि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ये नष्ट हो गया तो फिर पांडवों का कुल का नाश हो जाएगा। हे कन्हैया, आप रक्षा करो। पता है, मेरी कन्हैया ने अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में गई है। धन्य है भारत की माताएं जिनके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों आ सकते हैं। प्रेम को सिराधा, बड़ी तपस्वी हमारी भारत भूमि की माताएं। क्या अभी नहीं है? हो सकता है, लेकिन हमने अपना नियम संयम व्रत सब तोड़ डाले हैं। भक्त भी इसी भारत भूमि में हुए हैं, देवता भी इसी भारत भूमि में हुए हैं, लेकिन आज ठाकुर जी गर्भ में गए हैं और गर्भ में जाकर ठाकुर जी ने क्या किया? अपनी गधा को घुमाया, क्योंकि गधा वायुतत्व है। वायुतत्व के द्वारा उत्तरा के गर्भ में जो अग्नि जल रही थी ना, मेरे कन्हैया ने उसको शांत किया। गर्भ से बाहर आए, लेकिन किसी को ठाकुर जी की लीला के बारे में पता नहीं चला। लेकिन एक भक्त ऐसा है जो सब लीला का दर्शन कर रहा था, वो थी माँ कुंती। माँ कुंती ने जब कन्हैया को देखा ना तो प्रणाम करने लगी। हे कन्हैया, मैं तुझे जान गई हूँ। कन्हैया बोली, बुआ क्या कह रही हो? तू मुझे जान गई? बोले हाँ। हे बुआ, बड़े बड़े संत महात्मा हजारों लाखों वर्ष तप करते हैं तो वो मुझे नहीं जान पाते, तू मुझे जान गई? बोले हाँ। हे कन्हैया, तू कौन है? नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। हे कन्हैया, प्रत्येक जीव मात्र के अंदर और बाहर आप ही विराजमान हैं, क्योंकि आप भगवान किसको कहे? भव भूमि ग गगन अ अनल अन्न नीर, ये पांचों चीज जिसके अधीन है वो है भगवान। अर्थात प्रकृति जिसके अधीन है वो भगवान है। आजकल तो लोग खुद भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं महाराज। भगवान कोई बन नहीं सकता, बड़ा कठिन है भगवान बनना, असंभव है। लेकिन कलयुग का जीव चाहता है कि हम भगवान बने, लेकिन कभी हो नहीं सकता। आजकल जीव प्रकृति को अपने अधीन करने का प्रयास कर रहा है, तभी तो ये उथल पुथल हो गई है। पहले ऐसे नहीं होता था। टाइम पे बारिश होती थी, टाइम पे धूप निकलती थी, ऋतु ये अपने अनुसार चलती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। कभी गर्मी हो रही है, गर्मी के साथ कभी कभी सर्दियां भी चालू हो जाती हैं, पता ही नहीं लगता कि गर्मियां कब कट गई। हमने प्रकृति को अपने अधीन करना चाहा, लेकिन प्रकृति किसी के अधीन कभी हो नहीं सकती। बोला, मैं आपको जान रही हूँ, आप साधारण नहीं हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय
नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। स्तुति करी है आज कुंती माता से कन्हैया ने कहा, बुआ तूने तो मुझे भगवान बना लिया है। हे बुआ, हाँ मैं भगवान हूँ, भगवान से कुछ मांगना चाहिए क्योंकि संसार का नियम है बुआ, कोई ना कोई कुछ मांगता है तो कुछ मांगा। सबसे बोला कि कुछ मांगो। सुभद्रा ने ठाकुर जी से कहा, कन्हैया देखो मांगने की बारी आई है, जो मैं मांगूंगी वो तुम दोगे। कन्हैया बोले हाँ बिल्कुल दूंगा। बोले नाना मुझे तो विश्वास नहीं है। बोले क्यों विश्वास नहीं? बोले याद आ रहा है मुझे महाभारत के समय आपने कहा था ना अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और वहां अस्त्र शस्त्र उठा दिए। और 10 बार माँ यशोदा से कहा माखन नहीं खाऊंगा, तो भी माखन चुरा कर खाया, तुम झूठे हो। बोले बहन मांग कर तो देख। सुभद्रा ने एक चीज मांगी है, कृष्णं त्वदीय पद पंकज पिंजरान्ते अध्येव मे विशदमानसि राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवातपित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। हे प्रभु, जीवन का जब अंतिम समय आए ना, मेरे मुख पे आपका नाम आए, मुझे ऐसी भक्ति प्रदान करना जब मृत्यु आए तो आप ही याद आओ। जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, अंत राम मुख आवत नाही। जीवन भर यदि हमने संसार को याद किया होगा ना, तो अंत समय भी संसार ही याद आएगा। ठाकुर जी कहते हैं शुरू में मुझे भजोगे तभी तो मैं अंत में तुमको लेने आऊंगा, तुम्हारे पास आऊंगा। लेकिन ना भैया, हम संसार को ही भजते हैं। कफवात पित्त, जीवन का जब अंतिम क्षण आता है तो गले में क्या होता है? कफवात पित्त जमा हो जाता है। आदमी बोलने का प्रयास करता लेकिन नहीं बोल पाता। हे प्रभु, ये वरदान देना अंत समय पे सिर्फ आपका नाम मुख में आया। कन्हैया ने कहा बुआ अब आपकी बारी है, कुछ मांग। बोले क्या मांगो कन्हैया? कहते देने का मन है ना, तो एक काम कर, मेरे जीवन में एक दुख आए, एक दुख जाए तो दूसरा दुख चलाए, मुझे दुख ही दुख दे। कन्हैया बोले बुआ, इस संसार में क्या कोई दुख मांगता है? लेकिन कन्हैया, जिस दुख में तेरी याद आए वो दुख नहीं, वो संसार का सबसे बड़ा दुख सुख है। और कन्हैया मुझे तो अपने दिन याद है ना। हे प्यारे, जीवन में जब जब विपत्ति आई कन्हैया तो मेरे साथ था। हर क्षण कौरवों ने मेरे बच्चों को मारने का प्रयास किया तो आप पास थे। लाक्षर में ग्रह में जलाने का प्रयास किया। भीम को